पटना के गार्गी ग्रैंड होटल में केयर हॉस्पिटल हैदराबाद और पटना के वेल्स हॉस्पिटल द्वारा लीवर ट्रांसप्लांट के नई तकनीक पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अब्दुल हई, वेल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर शमसुल हुदा, डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित और हैदराबाद का केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम जो कि लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन और HPB सर्जन भी है। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी हम खड़े हैं एग्जीबिशन रोड में गार्गी ग्रैंड होटल में, और क्यों खड़े हैं ये बताते हैं आपको। केयर हॉस्पिटल हैदराबाद और वेल्स हॉस्पिटल पटना जो कि कंकड़बाग में है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है रिसेंट अपडेट्स इन लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर ट्रांसप्लांट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। अभी मेरे साथ हैं वेल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर शमसुल हुदा जी। इनसे थोड़ा सा सवाल करते हैं। सर, ये केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से के साथ में मिलके आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ गार्गी ग्रैंड में आज रिसेंट अपडेट्स इन लीवर ट्रांसप्लांट। इसका मतलब क्या है सर, क्यों कर रहे हैं ये थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जनपद न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं वेल्स हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और हमारा ये सबसे पहला सोच है कि ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लीवर का एंड डिजीज़ जहाँ पे लीवर फेलियर हो चुका होता है, लीवर ख़राब हो चुका होता है, पैंक्रियास ख़राब हो चुका होता है, लीवर कैंसर हो चुका होता है और पेशेंट को ये लगता है कि हम तो अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। तो हमने टाइप किया, अपना रिसर्च बेस्ड टेक्निक से हमने टाइप किया केयर हॉस्पिटल से, जहाँ से हमारे पास लीवर और हार्ट के डॉक्टर आएंगे। आज हमारे पास केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से डॉक्टर अब्दुल नईम साहब आए हुए हैं और वो लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने 2000 से ज़्यादा सर्जरी की हुई है। ये मकसद ये है कि जो मरीज़ भटक रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, ये हमें रास्ता दे रहे हैं कि सर्जरी यहाँ पर जहाँ हो सकता है। चलिए आगे जो भी डॉक्टर है थोड़ा सा ये बताइएगा सर। डॉक्टर जो नईम केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से है, जी उनको यहाँ स्पीकर के तौर पे बुलाया है या यहाँ के विजिटिंग कंसल्टेंट भी है? मैं ये बताना चाहूँगा कि वो न सिर्फ स्पीकर हैं बल्कि यहाँ हमारे यहाँ हर महीने आएंगे और जो भी खराब लीवर के डिजीज़ हैं, बड़े बड़े GI सर्जरीज हैं, विपुल सर्जरीज हैं, कैंसर सर्जरीज है, वो सब सर्जरी यहाँ पे आके करेंगे। जो केसेस बहुत बड़े हैं जो यहाँ नहीं हो पाएंगे वो जाके केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में होंगे। बाकी सारी सर्जरी हमारे यहाँ विजिटिंग कंसल्टेंट हर महीने आएंगे वो। चलिए, जनपद न्यूज की तरफ से वेल्स हॉस्पिटल का बहुत बहुत स्वागत। मैं कहना चाहूँगा हमारे पटना डॉक्टर मोहित कुमार से दोस्तों बोलने के लिए। सर थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअली लीवर कैंसर और लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए पटना में बिहार में कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने एक नया आयाम खड़ा किया है कि यहाँ पे उसकी सुविधा होगी, पेशेंट को खर्च भी कम लगेगी और यहाँ पे पटना में ट्रीटमेंट कराने से सबसे बड़ा फ़ायदा है कि घर के पास ही ट्रीटमेंट होगा। बेसिकली ये सबको पता होगा कि यहाँ कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स मीट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये लीवर ट्रांसप्लांट में रिसेंट अपडेट्स क्या है ये अभी तक नहीं हुआ। अभी आपको आगे भी दिखाएंगे, तब तक थोड़ा सा वेट। आगे आपसे मिलवाते हैं केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम से। इनके बारे में जैसे अभी डॉक्टर शमसुल हुदा ने बताया था कि हैदराबाद से चल के आए हैं और इनसे बात करके कुछ सवाल करते हैं जो लोगों को ये मिलेगा। थोड़ा सा इधर आइएगा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा। लीवर ट्रांसप्लांट बहुत लोग सुने भी होंगे, हल्का सा जानते भी होंगे। हु विल डोनेट द लीवर? लीवर कौन डोनेट कर सकता है? लीवर जो है फैमिली मेम्बर डोनेट कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर में जैसे स्पाउस हो गया, वाइफ है, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, और इनका अगर किसी का अगर मैचिंग नहीं होता है लीवर, तो फिर इसके अलावा भी नेफ्यू, नीस, अंकल, आंट, इन लॉज, ये लोग भी डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए सर थोड़ा सा ये बताइए, प्रोसेस लीवर ट्रांसप्लांट का है क्या सर? जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है एज ग्रुप 18 to 55 ईयर्स तक होती है, 18 से ऊपर और 50 से नीचे। और
डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, बीपी शुगर, हाँ। और साथ में जो है हेल्दी होना चाहिए, अल्कोहल शराब वगैरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी आपको यहाँ से मिल गया है। ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए और साथ में मोटापा नहीं होना चाहिए, हाइपरटेंशन नहीं होता, शुगर नहीं होना चाहिए और मोटापा नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा सा ये बात बताइएगा, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं, मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 साल का बच्चा है, थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीक है, कमजोर है पैसे से, उसको अगर आपके वेल्स हॉस्पिटल से जाकर वहाँ अपना ट्रांसप्लांट करवाना है तो उनके लिए आप इलाज में सपोर्ट करते क्या है जो उनको फायदा होता है, उनका ज़्यादा पैसा नहीं लगता है सर? बच्चों का ट्रांसप्लांट हम बिल्कुल फ्री करते हैं। हाँ। और इसके लिए जो ट्रांसप्लांट के लिए पैसा रिक्वायर्ड होता है वो हम क्राउड फंडिंग के जरिए जनरेट। ये सर थोड़ा सा ये बहुत लोगों को समझ में नहीं, क्राउड फंडिंग, व्हाट इज क्राउड फंडिंग सर? क्राउड फंडिंग में ये होता है कि जो बच्चे के डिटेल्स होते हैं उसका वीडियो बनाया जाता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कई सारे, हाँ। मिला, कीटो वगैरह, तो ये प्लेटफॉर्म पे वो लोग आके वीडियो लेते हैं और इस पे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कई जगह डालते हैं। और इस पे जो है एक हम बता दिया जाता है कि इतना पैसा जनरेट करना है, तो उतना पैसा जो है बहुत कम टाइम में बच्चों के लिए जनरेट हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपसे बात हुई। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं थोड़ा सा समझिए इस बात को, कैसे कौन डोनेट कर सकता है, प्रोसेस क्या है, और जो क्राउड फंडिंग से गरीब बच्चों को यहाँ से हैदराबाद ले जाके उनका लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सर। अभी मेरे साथ हैं केयर हॉस्पिटल हैदराबाद के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम। ये हैदराबाद से चल के पटना में आए हैं, विजिटिंग कंसल्टेंट है वेल्स हॉस्पिटल कंकरबाग में। और थोड़ा सा इनका परिचय आपको बता देते हैं। ये लीवर ट्रांसप्लांट्स में एक सर्जन है और साथ में हेपेटिक जो लीवर होता है, पैंक्रियास और बिलियरी, तीनों का सर्जन है ये। थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से पटना वेल्स हॉस्पिटल में किस लिए हैं। थोड़ा सर ये बताइएगा आप कि जो केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में है आप, वहाँ रेगुलर परमानेंट कंसल्टेंट है, वहाँ सर्जन भी है। ये वेल्स हॉस्पिटल में ओपीडी विजिटिंग कंसल्टेंट बनने का मकसद क्या है सर? मैं एक्चुअली केयर हॉस्पिटल एक ग्रुप है जिसके 10-12 अस्पताल हैं ऑल ओवर इंडिया। तो हम लोग मैं वहाँ सब जगह, जैसा रायपुर है, विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, ये सारे सेंटर्स पे मैं जाता हूँ। और पहले हमने वहाँ पे ओपीडी शुरू की थी और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जाके ट्रांसप्लांट भी शुरू किया। इसका पर्पज़ ये था कि जैसे मरीज़ विशाखापट्टनम के हैं, रायपुर के हैं, उनको ट्रैवल करके हैदराबाद आने की या बड़े शहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और हम खुद जो है ये सर्विस, ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्विस भी उनके घर पे, उनके शहर में, सिटी में जो है हम ये प्रोवाइड कर सकें। तो इसी मकसद से हम यहाँ बिहार में आए हैं, पटना में आए हैं, और यहाँ पे हमने वेल्स हॉस्पिटल से टाई अप किया हुआ है। स्टार्टिंग हमारा इंटेंशन है कि यहाँ पे हम ओपीडी करें, और ओपीडी करके यहाँ पे कई सारे मरीज़ को बड़े शहर जैसे हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पे उनकी डायग्नोसिस या तशख़ीस होती है। तो हम यहाँ आएंगे, उनकी डायग्नोसिस करेंगे, तशख़ीस करेंगे, फिर अगर उनका यहाँ पे इलाज हो सकता है तो हम उसका ट्रीटमेंट देंगे, और अगर यहाँ इलाज नहीं हो सकता है तो हम उनको कहेंगे कि आप जो है, आपको ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और इसके लिए आप तैयार होकर आप हैदराबाद आएँ। वरना ये होता है कि कई बार मरीज़ जो है हैदराबाद या बड़े शहर पहुँच जाता है बिना कोई प्रिपरेशन के, और काफ़ी उसको दिक्कत उठानी पड़ती है, वापस फिर अपने शहर जाना पड़ता है, फिर पैसों की तैयारी है या किसी और चीज़ की तैयारी है, ये सब करनी पड़ती है। तो हम ये सब सर्विस जो है डोर स्टेप पे हम जो है पटना में पेशेंट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं। चलिए, जैसा सर बता रहे हैं, पटना और आसपास के लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा ये बताइएगा सर, आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे भी मिली है कि जैसे आप लीवर ट्रांसप्लांट अभी तक 2000 एडल्ट्स एंड पेडियाट्रिक्स दोनों में किए हैं। यहाँ कोई बच्चा आता लीवर ट्रांसप्लांट ज़रूरत है, थोड़ा सा बताइएगा उसका भी। यहाँ अगर ट्रांसप्लांट करना तो उनको हैदराबाद लेके जाना पड़ेगा, यहाँ भी कर सकते हैं आप? लीवर ट्रांसप्लांट बड़ों में भी हो सकता है और बच्चों में, और हम बच्चों में, छोटे बच्चे जो 3 महीने के बच्चे होते हैं उनमें भी हमने ट्रांसप्लांट किया सक्सेसफुली। हाँ। बच्चों का ट्रांसप्लांट अडल्ट्स के ट्रांसप्लांट्स के बनिस्बत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि बड़ों का ट्रांसप्लांट यहाँ पटना में करें,
और बच्चों का ट्रांसप्लांट को हम जो है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनका वज़न 5 किलो से कम है या उम्र 1 साल से कम है, उनको हैदराबाद में करें। थोड़ा सा ये बताइएगा सर, जैसे कोई बच्चा यहाँ आपको मिलकर लीवर ट्रांसप्लांट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको यहाँ से अगर हैदराबाद लेके जाते हैं आप, कंप्लीटली सपोर्ट आपका वहाँ रहेगा जैसे यहाँ वहाँ रहेगा कि नहीं आपका? बिल्कुल पूरा हमारा जो है सपोर्ट रहेगा हर लिहाज से। पेशेंट जब वहाँ एयरपोर्ट से फ्लाई करके अगर एयरपोर्ट पे आ रहा है तो एयरपोर्ट से उनको पिकअप सर्विस से लेके हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है और उनके लिए देखा जाता है कि कोई उनको तकलीफ ना हो। थोड़ा सा सर, बहुत लोग के दिल में ये बात रहता है, मन में भी रहता है ये बात कि अगर वहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा खर्च मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें सपोर्ट करेंगे नहीं सर? हमारा जो पैकेज होता है वो हैदराबाद का पेशेंट हो या पटना का हो या दिल्ली का हो, सबके लिए एक सा होता है। लेकिन ये पैकेज में भी हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं होते हैं रिबेट करते हैं। उनको जितना हो सकता है हम उनको हेल्प करें और फाइनेंशियली हर चीज़ में उनकी हेल्प करें। ख़ास तौर से बच्चों के लिए तो हम यूजुअली जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि हम ये पैसा ट्रांसप्लांट के लिए क्राउड फंडिंग के ज़रिए जो है हम इसको क्राउड फंडिंग के ज़रिए हम जनरेट करते हैं। चलिए, पटना के लोगों के लिए और पटना के आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है ये कि जैसे सर ने अभी बताया है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा होता है, बच्चा को अगर लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसको यहाँ से ले जाने के बाद कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं। अगर इकोनॉमिकली वीक है उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, बहुत पेशेंट को पता नहीं चलता है लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है, सिम्टम क्या है सर, थोड़ा सा ये बताइएगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। लीवर में एक बहुत यूनिक ऑर्गन है। इसमें जो है जब भी उस पर इंजरी होती है अल्कोहल के ज़रिए या वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के ज़रिए या फैटी लीवर के ज़रिए, तो ये अपने आप रीजनरेट करता जाता है। लेकिन इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी एक लिमिट तक चलती है। तो जब तक 60-70% लीवर डैमेज नहीं हो जाता, कोई सिम्टम्स पेशेंट को पता नहीं चलते और इसीलिए बीमारी बढ़ती रहती है लीवर की और कोई सिम्टम नहीं होते। जब 60-70% लीवर डैमेज हो जाता है तब एक एक करके सिम्टम आते हैं। इनिशियली भूख कम लगेगी, एनर्जी बहुत वीक होगी, चलने फिरने में बहुत दिक्कत आएगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर इचिंग होगी, जॉन्डिस नज़र आएगा, पीलिया आएगा, आंखें पीली होंगी, पेशाब पीला होगा, खून की उल्टी आ सकती है, बेहोशी या वनूदगी हो सकती है और पेट में पानी जमा हो सकता है, पैरों पे सूजन आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स एक एक करके आते हैं। जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि काफ़ी लीवर 80% से ज़्यादा ख़राब हो गया है। फिर इसको लीवर बदलना और ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि लीवर प्रॉब्लम है कैसे, थोड़ा सा सर अभी सिम्टम्स भी बताएं आपको क्या क्या होता है। तो कोई खुद से इलाज मत कीजिए, मेडिसिन भी मत लीजिए, जैसा सर ने बताया वही उस बात को मानिए और सीधे कंसल्टेंट के पास से जो और जाके दिखाइए। आपको पहले ही बता दिया कि वेल्स हॉस्पिटल जो कंकड़बाग में है वहाँ विजिटिंग कंसल्टेंट भी है डॉक्टर सर। तो सर थोड़ा सा ये बताइएगा, अगर जीआई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पैंक्रियाज में कुछ हो रहा है, बिलियरी में कुछ हो रहा है, तो लोगों को पता नहीं चलता, कोई मेडिसिन ले लेते हैं, दवा जाके केमिस्ट के यहाँ से जाके ले लेते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा बताइए सर, कि क्योंकि व्यूअर्स भी देखते हैं, उनको भी थोड़ा सा जानना चाहिए कि सिम्टम ऐसा क्या है जो खुद ट्रीटमेंट नहीं करके डॉक्टर को दिखा लें। जब भी कोई पहली सिम्टम आती है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से रुजू करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो भी बीमारी हो, अगर वो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो, इवन कैंसर भी हो, वो बाइल डक्ट का कैंसर हो, लीवर का हो या पैंक्रियास का हो, तो उसका 100% इलाज पॉसिबल हो सकता है सर्जरी के ज़रिए या कीमोथेरेपी के ज़रिए और या रेडियोथेरेपी के ज़रिए। लेकिन लोग इसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं, लगता है कि हाँ छोटा मोटा कुछ पीलिया हो गया अपने आप कम हो जाएगा या कुछ कमज़ोरी हो गई अपने आप कम हो जाएगी। और जब बीमारी फैल जाती है, यानी सपोज़ कि अगर पैंक्रियाज में अगर कैंसर है या ट्यूमर है और वो लीवर में फैल गया, बाकी दूसरे अज़ा में फैल गया, फिर उसका इलाज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको फर्स्ट सिम्टम महसूस हो, सबसे पहले आप डॉक्टर से रुजू करें, स्पेशलिस्ट से रुजू करें। चलिए, सबसे पहले सर आपका जनपद न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपने डिस्कशन किया, जनपद न्यूज़ राकेश बोल रहा हूँ मैं, तो डिस्कशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बात करते हैं सर। थैंक यू सर।